नमस्ते स्टूडेंट। पिछली कक्षा में अपन ने क्लास 10th मैथ में प्रायिकता के उदाहरण देख लिए थे। ठीक है, सभी उदाहरण अपन ने कर लिए थे। इस कक्षा में अपन आपकी प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो आप जो दो कक्षाएं पढ़ाई है उनको एक बार और देख लेना, तो आपको उससे रिवाइज हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो मैं आपको इसमें ही समझा देता हूँ, फिर आप नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखो, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए की नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों? एक। मैंने आपको पहले ही लिखा दिया, पीई प्लस पीई का बार बराबर कितना होता है बच्चों? एक होता है। अर्थात घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों? एक होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। मैंने आपको ये दो घटनाएं पढ़ाई थी, एक तो निश्चित और एक असंभव या अनिश्चित घटना। तो जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 0। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों? असंभव घटना या अनिश्चित घटना। ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना नहीं क्या हो? निश्चित हो। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? सदैव एक होती है। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में सब बता रखा है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। मैंने ये लाइन भी आपको लिखा रखी है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। और मैंने भी बताया था प्रारंभिक घटनाएं किसे कहते हैं? जिनके अनुकूल परिणाम क्या हो? समान हो। जैसे एक सिक्का उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, तो सभी के अनुकूल परिणाम क्या है? एक एक। ठीक है। जैसे पासा उछाला, 1 2 3 4 5 6, तो प्रत्येक अंक आने की अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? एक। एक आएगा तभी अनुकूल परिणाम एक, दो आएगा तभी अनुकूल परिणाम एक। तो सभी के अनुकूल परिणाम क्या है? बराबर। तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटनाएं। और इनकी प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों? एक होता है। ये मैंने सब आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया है। पांचवा देखो इसमें, पहले का पांचवा, किसी घटना की प्रायिकता। अब मैंने अभी बताया था प्रायिकता का मान किस किस के मध्य होता है? 0 और 1 के मध्य। तो ये वही पूछ रहा है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या बराबर। तो 0 से तो बड़ी या बराबर, और 1 से छोटी या बराबर होती है। मैंने आपको लिखा रखा है, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, मतलब माइनस में नहीं होता। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। ये सब लिखा रखा है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? ये स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं? जिनके आने की संभावना है या जिनकी अनुकूल परिणाम क्या हो? समान हो। जिनके अनुकूल परिणाम क्या हो? समान हो। जैसे मैंने सिक्का उछाला, तो हेड आएगा टेल आएगा, दोनों के चांस क्या है? बराबर है। तो ये सी घटनाएं क्या होती है? समप्रायिक परिणाम। मैंने आपको ये लिखा रखा है, समप्रायिक प्रायिकता क्या होती है, समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं। देखो पहला क्या बोल रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो ये समप्रायिक है क्या? नहीं है बच्चों। तो कौन, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों नहीं है? मान लो ड्राइवर बैठा है, वो ड्राइवर है, तो गाड़ी में तेल ही नहीं हो, तो गाड़ी कैसे चल जाएगी? गाड़ी में कुछ खराबी भी तो हो सकती है। तो बच्चों इसको पूर्णतया अपन समप्रायिक परिणाम नहीं बोल सकते। अतः ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। कंडीशन क्या हो गई? गाड़ी खराब भी हो सकती है, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं हो। कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं ना, कारण देना हो तो। ठीक है। दूसरा देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? मान लो खिलाड़ी उस टाइम पर विकलांग हो गया हो, या उसके लग गई हो कहीं पर, चोटिल हो गया हो, तो वो अच्छी तरह से डाल पाएगा क्या? नहीं डाल पाएगा। तो इसको भी अपन पूर्णतया समप्रायिक बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो एक कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है। तो रीजन क्या हो गया यहाँ पर? कंडीशन क्या बता सकते हैं? बास्केट का जो खिलाड़ी है वो उस टाइम चोटिल हो सकता है, हो भी सकता है। तो चोटिल हो जाएगा तो अच्छी तरह से डाल पाएगा कि नहीं डाल पाएगा? तो ये सांप्रदायिक परिणाम नहीं होगा। तीसरा देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। अब दो ही तो हैं, या तो सत्य होगा या असत्य होगा, तो उत्तर सही हो जाता है या गलत होगा। तो सत्य या असत्य है, तो सही होने पर सत्य हो जाएगा, गलत होएगा तो असत्य बता देगा। तो क्या है? सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो दो ही तो कंडीशन है, आधा आधा चांस हो गया, बराबर बराबर हो गया परिणाम, तो सत्य। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, एक बच्चे का जन्म होता है। अब बच्चे का जन्म होएगा तो या तो लड़का होगा या लड़की होगा।
तो दोनों की संभावना बराबर है ना, या 50-50, या तो लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये कौन सी घटना हो जाएगी, समप्रायिक परिणाम। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं, जिनके आने की संभावना क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल खेलेगी, मतलब बॉलिंग करेगी। ठीक है, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। अब देखो न्यायसंगत क्यों माना, क्योंकि सिक्के को उछालते हैं तो मैंने बताया था हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या है, सांप्रदायिक परिणाम। सांप्रदायिक है तो कोई यूं नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं हो सकता इसमें, मतलब ठीक है, इसलिए इसको न्यायसंगत विधि माना जाता है। जैसा कि इसमें देखो एक बार, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, सिक्के की उछाल एक न्यायसंगत विधि क्यों मानी जाती है। देखो न्यायसंगत क्यों मानी जाती है, क्योंकि सिक्के की उछाल से प्राप्त परिणाम कौन से हैं, सांप्रदायिक परिणाम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सांप्रदायिक परिणाम होते हैं। कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के चांस बराबर होते हैं, 50-50 होता है, इसलिए सांप्रदायिक परिणाम है। अतः सिक्के की उछाल को क्या माना जाता है, न्यायसंगत विधि माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब आप ही बताओ। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है -1.5, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 0.7। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रायिकता मान कभी माइनस में नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1.5। अगला क्वेश्चन देखो, यदि पीई का मान दे रखा है 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों इसमें देखो चौथे का आंसर तो क्या आ जाएगा, -1.5। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो उसने क्या दिया, पीई 0.05, और अपन क्या जानते हैं, घटना ए की घटित होने की प्रायिकता प्लस ई के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों, 1 होता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस ई के नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। तो ई के नहीं होने की प्रायिकता को अपन क्या बोल देंगे, पीई का बार। क्या बोल देंगे, पीई का बार, बोला था ना मैंने। ठीक है, अब उसने किसका मान दिया, पीई का, तो रख दो 0.05 प्लस इसका मान ज्ञात करना, ऐसे कैसे रहने दो, बराबर 1। अब देखो इधर ये खाए में है प्लस में, तो इधर जाएगा तो खाए में आ जाएगा माइनस में। अब कितना आया, 1 में से 0.05 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.095। ठीक है, अब कैसे आता है देखो, 0.95 कैसे आया, देखो 1 में से कितना घटाना है, 0.05। तो मैं इधर पॉइंट लगा के 0 लगा सकता हूँ बच्चों। ठीक है, अब घटाओ, देखो यहाँ पर 0 है तो नहीं घटेगा। फिर यहाँ से ऐसे लेते हैं, यहाँ भी संख्या नहीं है तो यहाँ से लेंगे, यहाँ लिया तो यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ से ऐसे लिया तो यहाँ 9 ही रह जाएंगे। ठीक है, 10 में से 5 गए तो कितने बच्चे बच्चों, 5। अब यहाँ कितने बचे थे बच्चों, 9, 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ ऐसे ले लिया तो 0 में 0 गया तो 0, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.95। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0.95। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, 6 क्या है, पढ़ो एक बार। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाली गई गोली पहला संतरे की हो, दूसरा नींबू की महक वाली गोली हो। तो बच्चों देखो इसमें ये मैंने क्वेश्चन ये शो कर दिया, नींबू की कौन सी गोली दे रखी उसने, थैले में कौन सी गोलियां हैं, नींबू की महक वाली गोलियां, ओनली नींबू की महक वाली गोलियां हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया उसने, निकाली गई गोली किसकी हो, संतरे की महक वाली। तो बच्चों निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली कैसे हो सकती है, उसने बोला थैले में तो ओनली नींबू की महक वाली गोली है, तो इस घटना को अपन क्या बोल सकते हैं, असंभव घटना, जो कभी घटित नहीं हो सकती, अनिश्चित घटना। मैंने आपको डायरेक्ट लिखा रखा है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है सदैव 0। तो ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा क्या पूछा, नींबू की महक वाली गोली हो, तो थैले पे नींबू की महक वाली गोली है तो निकलेगी भी तो नींबू की महक वाली गोली। तो बच्चों ये कौन सी घटना हो जाएगी, निश्चित घटना, मतलब घटेगी, अवश्यत घटेगी। नींबू की महक वाली गोली निकाल रहे हो तो नींबू की महक वाली गोली जरूर मिलेगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, सदैव 1। मैंने आपको बता रखा है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, सदैव 1 होती है। उसके बाद देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब ई का बार। ठीक है, क्या दे रखी है बच्चों, 0.992। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब पी ई का मान पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आओ देखो इसमें, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब
मैंने बोला न आते क्या लगाना है, बार। तो पी ई का बार का मान कितना दे दिया, 0.92। कितना दिया बच्चों, 0.92। ठीक है बच्चों। तब जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता को अपन पी ई बोल सकते हैं। पी ई मतलब घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों। तो अपन जानते हैं, मैंने लिखा रखा है, घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना एक ही घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों, एक। तो उसने किसका मान दे दिया अपन, ई बार वाले का। तो 0.992 लिख दिया। पीई का मान निकालना है, तो एक आई में प्लस में, तो उधर काय में जाएगा, माइनस में। अब पीई बराबर 1 माइनस 0.992 घटाओ एक में से क्या घटाना है, 0.992 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.008। पहले जिसे घटाया था ना, ये घटा रखा है देखो, इसे ही घटाना है। ठीक है बच्चों, कर लोगे सभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है बच्चों। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहला लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। लाल नहीं हो तो मतलब काली होगी। ठीक है बच्चों। इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन, देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। आओ बच्चों, देखो मैंने आपको यहाँ बता दिया पूरा क्वेश्चन। देखो थैला बनाया, 3 लाल गेंदे 5 काली गेंदे, तो टोटल गेंदे कितनी हुई, 8। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 + 5 बराबर 8 गेंदे। ठीक है। उसने बोला निकाली गई गेंद क्या हो बच्चों, लाल हो। क्या हो, लाल हो। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, लाल गेंदे को कितनी है, 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। तब प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पी आर, रेड, लाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेड। तो पी आर बोल सकते हैं प्रायिकता बराबर, अनुकूल परिणाम कितने थे बच्चों, 3, और कुल परिणाम कितने, 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, 3/8। ठीक है। दूसरा क्या बोला उसने, निकाली गई गेंद लाल नहीं हो। ठीक है बच्चों, क्या बोला है, निकाली गई गेंद लाल नहीं हो। अर्थात लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी, काली होगी। तो काली होने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, काली गेंदें कितनी है बच्चों, 5। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 5/8। ठीक है बच्चों। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। लाल होने की प्रायिकता क्या थी बच्चों, 3/8। उसने बोला लाल नहीं, मतलब नहीं की बात आती क्या लगाना है, बार। तो अपन क्या जानते हैं, आर होने की प्रायिकता प्लस आर नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है बच्चों, 1। घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना एक ही घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है बच्चों, 1। तो देखो अपन को पी आर ये रहा, पहले क्वेश्चन में कर लिया, 3/8 प्लस पी आर का बार 1 बराबर 1। तो इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इधर देखो एक खे में प्लस में, तो उधर काय में जाएगा माइनस में। अब देखो बच्चों, 1 में से 3/8 घटाना है। मैंने आपको सही मेथड बता रखा है कैसे घटाते हैं, 1 के बटे में 1 लगा। तो अब भिन्न वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं, पहले नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। 1 को 8 से गुणा किया, 8 आ गया। अब बच्चों इनको क्रॉस गुणा करते हैं, यूं क्रॉस गुणा करते हैं, इधर से यूं चलते हैं। ठीक है। 8 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा बच्चों, 1। बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसके से रहने तो 1 को किससे गुणा करेंगे बच्चों, ए से गुणा करेंगे। तो 1 दिया 3। अब देखो बच्चों 8 में से 3 गया तो कितना आया, 5, और बटे में कितना है, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/8। तो बच्चों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों तरह के सही है, कैसे भी करो। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बच्चों एक बार। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, अब 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला लाल है, दूसरा सफ़ेद है, तीसरा हरा नहीं है। बच्चों एक बार क्वेश्चन देख लेना, मैं आपको फिर समझाता हूँ। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले थैला थैला बना लेते हैं। देखो 5 तो लाल मतलब रेड, प्लस 8 सफ़ेद मतलब वाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सफ़ेद को, वाइट। तो W, 8W प्लस 4 ग्रीन मतलब हरे कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 5 तो लाल है, 8 सफ़ेद है, 4 हरे कंचे हैं। देखो बच्चों मैंने ऐसे बना दोगे ना आप, तो इससे आपको समझने में भी जल्दी होगा, मतलब आपको क्वेश्चन माइंड में चलता रहेगा। ठीक है। आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 तो लाल कंचे दे रखे हैं, 8 सफ़ेद कंचे दे रखे हैं, 4 हरे कंचे दे रखे हैं। तब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों कुल देखो 5 + 8 + 4, देखो 5 और 8 13, 13 में 4 जोड़े तो 17। टोटल कंचे कितने हो जाएंगे बच्चों, 17। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 17। पहला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, निकाला गया कंचा लाल हो। अब देखो बच्चों लाल कंचे कितने, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है बच्चों। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5। तब प्रायिकता देखो, प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आपको सभी में फॉर्मूला लिखना है, मैंने कहीं कहीं नहीं लिख रखा है ना, तो आप भी मत सोचना कि सर ने नहीं लिखा तो अपन भी नहीं लिखेंगे। अपन को सभी जगह फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि आधा नंबर इसका ही मिल जाता है बच्चों। अब देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल कंचे कितने हैं, 5। कुल परिणाम कितने हैं, 17। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, 5/17। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो।
उसमें सफेद हो, कंचे क्या हो सफेद, अनुकूल परिणाम कितने, सफेद कंचे कितने बच्चों 8, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितने 8, और कुल कितने 17, तो 8/17, प्रायिकता क्या हो जाएगी 8/17। तीसरा उसने बोला हरा नहीं हो, अब बच्चों थोड़ा बहुत सोचो, अभी हरा नहीं हो तो क्या होंगे, या तो लाल होंगे या सफेद होंगे, तब कंचे या तो लाल होंगे या सफेद होंगे, तब अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, लाल कितने 5, सफेद कितने 8, तो 5 में 8 जोड़े तो 13, तब प्रायिकता कितने आ जाएगी बच्चों, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 13/17, प्रायिकता क्या आ जाएगी 13/17। एक तरीका तो यह है इसको करने का, दूसरा तरीका वही पीई घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता प्लस पीई का बार घटना एक ही घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों 1। तो आप ऐसा करना, इसमें हरा होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेना, हरे कंजे कितने 4, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/17। अब उसको 1 में से घटा देंगे, 1 में से 4/17 घटाएंगे तो 13/17 ही आएगा बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है, आंसर वही आएगा आपको आपका। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, ये भी इस तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों क्या दे रखा है, पढ़ो एक बार। एक पिग्गी बैंक, ठीक है बच्चों, में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बच्चों 100 सिक्के हैं, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, मतलब उसने बैंक को जो डिब्बा है ना बॉक्स में, उसमें जो सिक्के थे उनको उल्टा किया ना, तो एक सिक्का नीचे गिर गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ जो सिक्का गिरा ना, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, दूसरा 5 रुपए का नहीं होगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन देख लो एक बार और अच्छी तरह से देख लो, और फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं सोल्व। देखो मैंने सबसे पहले क्या बना लिया, थैला, ऐसे बनाना है आपको जो आपके क्वेश्चन पूरा माइंड में चलता रहे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बच्चों 100 सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के, 2 रुपए के कितने हैं 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे 100 + 50 + 20 + 10 कितने हुए 180 बच्चों। ठीक है, टोटल सिक्के कितने हुए 180, तो कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे 180। अब देखो उसने पिग्गी बैंक को उल्टा किया था, तो एक सिक्का गिरा, वो सिक्का 50 पैसे का हो, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों 100, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 100, तब प्रायिकता कितने हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बच्चों आपको फॉर्मूला सभी क्वेश्चन में लिखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल कितने 100, कुल परिणाम कितने 180। अब देखो बच्चों इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले 0 से 0 काट दो, कितना बचा 10/18। अब देखो 2 से कट रहा है, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 9 दूना 18, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/9। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या बोला 5 रुपए का नहीं हो। अब देखो बच्चों इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, 5 रुपए का नहीं हो तो किसका सिक्का हो सकता है 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है, 2 रुपए का हो सकता है, तो 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपए का सिक्का हो सकता है। अब तब अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे 50 पैसे कितने सिक्के हैं बच्चों 100, 1 रुपए का 50 और 2 रुपए के 20 सिक्के, तो टोटल कितने 170 सिक्के हो गए। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो बच्चों कैसे सोल्व करते हैं, 0 0 काट दो 17/18 आ जाएगा। एक मेथड तो यह है, एक मैंने आपको दूसरा तरीका बता रखा है, घटना एक की घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना एक की घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों 1। तो आप ऐसा करना है, इसमें 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेना पहले, तब अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 10, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 5 रुपए का सिक्का होने की अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 10/180, 0 से 0 कट गया तो प्रायिकता क्या है 1/18, तब 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, इसको पीई का बार बोल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब अपन जानते हैं घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना एक ही घटित नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है 1, पी का मान कितना है 1/18, इसका मान ज्ञात करना है, इसी कैसे रहने दो बराबर 1। अब देखो ये इधर कायम है प्लस में, उधर कायम जाएगा माइनस में। अब देखो फिर वापस वही बटे बिन की संख्या आ गई, बटे वाली संख्या को कैसे सोल्व करते हैं, बिन वाली संख्या को कैसे सोल्व करते हैं, बटे में 1 लगा दो, नीचे वाली संख्याओं को तो गुणा करते हैं, फिर क्रॉस गुणा करो। देखो 18 को 1 से करो पहले, 18 × 18, अब बीच में कौन सा चिन्ह है वैसे कैसे चिन्ह लिख दो, प्लस होता तो प्लस लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लिख दो, 1 को 1 से करो तो 1 × 1, 18 में से 1 गया तो 17, 17/18। तो बच्चों ये दोनों तरीके सही हैं, आप कौन सा भी कर लेना, दोनों राइट होंगे। ठीक है बच्चों, डरना मत, ठीक है ना।